वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़ल्ज़ला, शदीद झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ज़ल्ज़ले से 167 अफराद जाँ बहक जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में पहला ज़ल्ज़ला 7.1 शिद्दत का था, जिसके चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया। ज़ल्ज़ले से वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले के बाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा जाहिर किया है। वेनेजुएला की कायम काम सदर ने कौम से खिताब करते हुए ज़ल्ज़ले को कौमी सानहा करार दिया है और कहा है कि कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इमरजेंसी भी नाफिज, वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट बंद, स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। एक्स पर जारी अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इनके गम में बराबर के शरीक हैं। सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का बहादुरी और अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जख्मियों की जल्द सेहयाबी के लिए दुआ गो हूँ, मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वेनेजुएला में आने वाले ज़ल्ज़लों की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमेरिका मदद के लिए तैयार और पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। अमेरिकी सदर ने हुकूमत के तमाम इदारों को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कहा, हम अपने नए और अजीम दोस्त के साथ खड़े होंगे। बोले, इब्तदाई तौर पर मौसूल होने वाली इतलात अच्छी नहीं, जबकि एल सल्वाडोर, एक्वाडोर, ब्राजील और मेक्सिको ने भी वेनेजुएला के साथ मुकम्मल यकजहती और हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। वेनेजुएला के ज़ल्ज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए कई मुल्कों की तरफ से इमदाद की पेशकश। एल सल्वाडोर के सदर ने कहा है कि इनके मुल्क ने 50 टन साजो सामान और इमदादी अशिया के साथ 300 रेस्क्यू एहलकार तैयार कर लिए हैं, जो क्राकस रवाना होने के लिए तैयार हैं। एक्वाडोर के सदर के मुताबिक इनका मुल्क भी फौरी तौर पर वेनेजुएला को इमदाद भेजने का इंतजाम कर चुका है। ब्राजील के सदर ने कहा कि इनका मुल्क जायजा। वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़ल्ज़ले के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। आलमी बरादरी ने मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और स्पेन समेत दीगर कई मुमालिक ने मदद की पेशकश की है। ईरान ने वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़ल्ज़ले पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए इमदादी कार्रवाइयों में मदद की पेशकश कर दी। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि वेनेजुएला में इमदादी सरगर्मियों के लिए ईरान हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। स्पेन ने भी वेनेजुएला में ज़ल्ज़लों के बाद हिस्पानवी फौज का इमदादी दस्ता भेजने का फैसला किया है। हिस्पानवी वजारत दिफा के मुताबिक हंगामी दस्ते के 24 फौजी एहलकार वेनेजुएला में इमदादी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए तैयार है। ये इमदादी दस्ता खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्तों, मखसूस आलात जैसे रेस्क्यू कैमरों और जियो फोन्स का इस्तेमाल करता है। कायम काम सदर ने कौम से खिताब में कहा कि मुल्की और गैर मुल्की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं, जबकि बैनुल अक़वामी रेस्क्यू माहिरीन भी वेनेजुएला पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ल्ज़ले के बाद वेनेजुएला की हुकूमत से मुतालबा किया है कि मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म की जाएं, ताकि मुतासरा अफराद को बर वक्त मालूमात और इमदादी सहूलियात तक रसाई हासिल हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ऐसी हंगामी सूरत हाल में मालूमात तक आज़ाद रसाई इंसानी जानें बचाने के लिए नागुज़ीर है। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात में शिकवा। अमेरिकी सदर ने मार्क रूटे से कहा कि नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भी हमें मायूस किया। उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह बढ़तरी से ईरान जंग जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को रकम देने की तरदीद की। उन्होंने कहा, ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीदे अदायगी मुंजमद असासों से होगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। इटली ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों से तकरीबन 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत दे दी। एक इंटरव्यू में मार्क रूटे ने कहा कि इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। उन्होंने ये भी बताया कि रोमानिया के दारुल हुकूमत में फिजाई ट्रैफिक में कमी आई, क्योंकि वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए।
ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमेरिका और इसराइल की हिमायत की है। इस्माइल बकई ने मार्क रूटे के बयान को जंग में नेटो की फाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन एतराफ करार दिया। कहा, इस इत्तेहाद और इसके वो रुकन ममालिक जो इस कार्रवाई में शामिल रहे हैं, इन्हें इसके तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने इटली और रोमानिया का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। कोई भी मुल्क अबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खित्ते में मौजूद प्रॉक्सीज को हासिल ईरानी हिमायत अमन की राह में रुकावट है। खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि खलीज ताउन तंजीम के मुल्कों ने अबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स वसूली की मुखालफत की है। अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ से जहाजों की आमदोरफ्त न होना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के फंड से मुतल्लिक बात नहीं हुई। पासदारान इनकलाब बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाजों के गुजरने के लिए एक नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दी गई। वार्निंग जारी की गई कि हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में महफूज गुजरगाह सिर्फ इन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए। ईरान से राबते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक है। अबनाए हुर्मुज़ की ट्रैफिक मामूल की तरफ वापस आ गई। मैरीटाइम ट्रैकर का दावा। ब्रासिल्स में कायम कंपनी ने कहा 23 जून को 31 बहरी जहाजों ने अबनाए हुर्मुज़ अबूर की। तिजारती और तवानाई से मुंसलिक दोनों जहाज आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर जहाज मगरिब से मशरिक तरफ जा रहे हैं। ईरानी, ओमानी और बैन अल-अक़वामी रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आबी गुजरगाह अमरीका ईरान मुफाहमत की याददाश्त के तहत काम कर रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मज़ीद 5% से जायद कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल 70, UAE मरबन $67 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुआहदे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला देखा जा रहा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमेरिका की शिकस्त का ऐलान बन गई। अज़रबैजान में OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ईरानी कौम की मज़ाहमत, इस्तेकामत और ताकत का मज़हर है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाए, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद करें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। कतरी वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुफाहमत की याददाश्त के बाद खित्ते में सलामती और इस्तेकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों का जायजा लिया। ये बातचीत खलीजी रियासतों की तरफ से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान महीनों के तनाज़े के बाद अमन बहाल करने के वसीतर दबाव की अक्कासी करता है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और चीन का कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मिलकर काम जारी रखने का तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बिलखसूस बर्गन स्टॉक के पहले दौर पर तबादला ख्याल किया। तय पाया कि पाकिस्तान और चीन फ्री कैन के दरमियान मुज़ाकराती तस्वीर के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। चीनी वजीर खारजा ने सालिसी के अमल और इस्लामाबाद MOU पर पाकिस्तानी क़यादत को मुबारकबाद दी और अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों की तारीफ भी की। वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। फ्रंट पेज पे इसकी खबरें लगती हैं। वो ममालिक जहां लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता था, उनको भी पाकिस्तान का पता चला है। और इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशतगर्दी। और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है।
پاکستان کو بری نظر سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط معاشی قوت بنایا جائے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے 983ویں غسل مبارک کی تقریبات سے خطاب. انہوں نے کہا پاکستان عالمی سطح پر امن اور استحکام کی علامت بن رہا ہے. پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکال کر عالمی سطح پر ایک موثر اور ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران پاکستان کو عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا. اس عمل میں ٹیم کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی جبکہ فیلڈ مارشل کی خدمات بھی قابل تحسین ہے. کہا حضرت داتا گنج بخش کے مزار کی تاریخی اور بڑے توسیعی منصوبے کا احرا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جاتا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان اور ڈنمارک کی تاریخی مشترکہ قرارداد امن دستوں کے خلاف جرائم کا محاسبہ بھاری اکثریت سے منظور. قرارداد کی ریکارڈ 153 رکن ممالک نے حمایت کی. دفتر خارجہ کے مطابق قرارداد کی منظوری اس عزم کا اظہار ہے کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں تعینات اہلکاروں کے خلاف حملوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. قرارداد میں واضح کیا گیا کہ امن دستوں جنہیں بلو ہیلمٹس بھی کہا جاتا ہے کے خلاف حملے ناقابل قبول ہیں اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ امن فوجیوں پر حملوں کی فوری، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات کی جائے. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام. نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانیوں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے موقع پر جلوس اور مجالس کا اہتمام. جلوسوں کے راستے پر پولیس، رینجر اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اضافی اہلکار تعینات. داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی سخت کر دی گئی. حساس مقامات پر واک تھرو گیٹ، CCTV کیمروں اور نگرانی کے دیگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے جبکہ چند علاقوں میں موبائل فون سروسز جزوی طور پر معطل رہے گی. لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں ماتمی جلوس برآمد ہوں گے. محرم کے دوران شہریوں کے لیے اورنج لائن میٹرو ٹرین سروس دستیاب ہوگی. میٹرو بس، الیکٹریکل بس اور پیڈو بس سروسز عارضی طور پر معطل رہیں گی. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق محرم الحرام کے دوران اورنج لائن ٹرین کے اوقات کار اور روٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. سیکورٹی اور ٹریفک انتظامات کے پیش نظر ماس ٹرانزٹ بس سروسز 2 روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں میٹرو، الیکٹرک اور پیڈو بس سروسز 9 اور 10 محرم کو دستیاب نہیں ہوں گی. وزیر مملکت و داخلہ طلال چودھری کی زیر صدارت محرم الحرام کے سیکورٹی انتظامات بارے اجلاس ہوا جس میں تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہوم سیکرٹریز اور پولیس حکام نے شرکت کی. طلال چودھری نے انتظامات کا جامع جائزہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فل پروف سیکورٹی یقینی بنانے پر زور دیا. وزیر مملکت نے کہا کہ محرم الحرام میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے وفاقی حکومت کی طرف سے صوبوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بہترین ہیومن سورس لانا میرا مشن ہے. بیرون ملک سے آنے والے ماہر ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکج دیا جائے گا جبکہ نرسنگ کیئر کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی منظوری. بیرون ملک پاکستان اور غیر ملکی ماہر ڈاکٹرز کو پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں شارٹ ٹرم سروس کے لیے شامل کیا جائے گا. اجلاس میں بتایا گیا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا اور اس کا افتتاح 15 جولائی کو متوقع ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا افتتاح 31 جولائی جبکہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا افتتاح 15 اگست کو کیا جائے گا.